नीतीश कुमार ने जो अभी किया वो भी मील का पत्थर था। और जब लालू यादव का काल था, जब लालू बिहार में थे या फिर वो केंद्र में थे, तब भी वो मील का पत्थर था। लालू के काल में क्या था ना कि बिहार में जातीय उन्माद अपने चरम पे था। एनडीए में जो भाजपा की जो अपनी रणनीति होती है वो धर्म बेस पे वो काम करती है, चाहे उसमें कोई भी आए या फिर जाए। जो बाहर होगा वो कुछ और बोलेगा, जब यहाँ आएगा तो वो धर्म बेस पे, धर्म लाइन पे काम करेगा। कहते हैं कि जब किसी काम में या किसी चीज में आप लगते हैं तो सिर्फ लगने से नहीं होता है, जब उसमें एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, तो फिर आपकी शख्सियत में, आपकी हर चीज में निखार पैदा होता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में एक अच्छा नाम कमाया है। और सीतामढ़ी लेवल पे हो या इससे ऊपर भी हो, बहुत अच्छा नाम कमाया है लोगों के जबान पे। हमेशा जब भी पत्रकारिता का नाम आता है तो सलमान सागर का नाम जरूर लिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, आप आए। और ज़ूम इंडिया को मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। सर, चूंकि आप इतने दिनों से जर्नलिज्म में हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है, और अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पूरे इंडिया की नज़र इस पे है। अब आपको क्या लग रहा है, इस बार का चुनाव होने वाला है, आपको लग रहा है कि और साल के मुकाबले में थोड़ा सा अलग है, और अलग की वजह क्या लग रही है आपको? इस बार बिहार में कई सारे फेस हैं। नीतीश कुमार तो पहले से है ही हैं। पिछले बार चिराग पासवान हाशिए पर धकेल दिए गए थे, वो सिंगल हो गए थे। अब वो एनडीए का हिस्सा है। पिछले बार जीतन राम मांझी में वो दमखम नहीं था, वो निकाले गए थे, वो हटाए गए थे मुख्यमंत्री से। अब वो भी एनडीए का हिस्सा है और प्लस केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी एक अलग फेस है। इस बार एक और नया नाम आया है, पीके, प्रशांत किशोर। राजनीतिक के चाणक्य कहे जा रहे थे वो, नीति निर्धारण करने वाले लोग। उनकी अपनी कंपनी, उनका एक अपना ब्रांड है। उन्होंने अब तक लोगों को चुनाव लड़वाया है, बिहार में भी लड़वाया, बंगाल में लड़वाया है, दिल्ली में लड़वाया है, लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अभी एक पान समाज है, वो आ गया है चुनाव में, वो चुनाव लड़ने जा रहा है। मुकेश सहनी है, पिछले बार एनडीए के हिस्सा थे, अब महागठबंधन में आ गए। पिछले बार कांग्रेस बिल्कुल और आरजेडी के सहारे रेंग रही थी, इस बार वैसा नहीं है। इस बार 6 महीना पहले से ही कृष्णा लावरू आ गए, एक आदमी को लाया गया है अलग से, बिहार में प्रभारी बनाकर लाया गया है। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है बिहार में, वो एक दलित फेस को बनाया गया है। तो उस तरफ एनडीए में भी बहुत बड़ा कुंभा है, और ये जो महागठबंधन है ये भी अपने आप को उस लेवल में, उसके कंपेयर में, अपने आप को कंपैरिजन में अपने आप को लाने की जो भी जद्दोजहद हो सकती हैं, जो भी सारे तालमेल हो सकते हैं, जो भी सारे काम करने को ये कर सकते हैं, वो सब किया जा रहा है। तो इस बार का जो 2025 का जो बिहार का विधानसभा है, वो पिछले 19 से अलग है। ये 19-20 से बिल्कुल ही अलग है। और नीतीश कुमार तो पहले से मंझे हुए खिलाड़ी है। हालांकि पिछले बार क्या हुआ ऐसा कि वो 50 के अंदर सिमट गए, उनकी सीट जो थी वो खत्म हो गई। उसके लिए बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं उसको, कि सेंध मारना वो चिराग पासवान ने कर दिया था और उनको नीचे ला दिया। इस बार वैसा नहीं, चिराग पासवान अब उनके साथ में है। लेकिन फिर अब एक नई बात आ रही है, चिराग पासवान को अचानक से ख्वाब दिखने लगा कि भैया मुझको बिहार में सेवा करना है, मेरा केंद्र में मन नहीं लग रहा है। क्या इस बार भी फिर से, जो टाइम है बाकी 5-6 महीने, तो क्या इस बार भी हो सकता है कि चिराग पासवान वही हाल कर दे नीतीश कुमार का? और क्या चिराग पासवान पर वही इल्जाम लगने जा रहा है कि भैया मोदी, अमित शाह मिलकर के चिराग पासवान के द्वारा नीतीश कुमार को डसना चाहते हैं, नीतीश कुमार को फुल फ्लेज तरीके से बिहार से खत्म करेंगे? क्योंकि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, अगर नीतीश कुमार के हाथ में 30 सीट भी आया, पिछले बार तो 40+ था, 30 सीट 35 सीट भी अगर आया, मुख्यमंत्री तो भैया वही रहेगा।
लेकिन लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि वो कठपुतली की तरह यूज हो रहे हैं, उनको चलाए कोई और जा रहा है, नीतीश कुमार को मेंटली डिस्टर्ब है वो, ऐसा भी लोग तो कह रहे हाँ, ये बिल्कुल हो रहा है, चूंकि जब पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था अभी पिछले साल 24 में, तो पुपरी में नीतीश कुमार की एक सभा हुई थी। तो मुझको ऐसा प्रतीत होता है, मैं दावे से नहीं कह सकता हूँ, जब नीतीश कुमार आए थे वहां पे पुपरी में, यहाँ पर संसदीय चुनाव के लिए प्रचार करने आए थे, तो उस वक्त मैंने देखा कि नीतीश कुमार, मैंने जो महसूस किया, एक तो 3-4 एम्बुलेंस आई थी पहले से। जनरली मुख्यमंत्री की सभाओं में एम्बुलेंस नहीं आती तो एक आध आती, 3-4 एम्बुलेंस लगी हुई थी, डॉक्टरों की टीम बैठी हुई थी अलग से। मैं कंफ्यूज था कि ये लोग क्यों हैं। बाद में मेरे को महसूस हुआ कि उनके कपड़े के अंदर डाइपर टाइप का पहना हुआ, तबीयत खराब रही होगी। फिर उसके बाद कभी कभी घुंघरू से खेलना, वो हाथ की जो बद्दी होती है, अशोक चौधरी से खेल लेना, कभी नमस्ते बोल देना, कभी किसी का पैर छू लेना। तो ये सारे जो संकेत होते हैं, तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं निस्वानियत। इंसान की उम्र जब दराज हो जाती है, उम्र जब ज्यादा हो जाती है, तो दिमागी जो तवाज़ुन होता है, जो खेमे होते हैं, वो दरक बरक होने लगता है। तो उससे मतलब सही तरीके से वो आदमी काम नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कर रहे हैं। अब क्या पता ये भी नीतीश कुमार के चाल का हिस्सा है। तो अगर सही मायने में नीतीश कुमार का दिमागी तवाज़ुन खो गया है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा हो जाएगा। लोग कहते हैं, हालांकि आरजेडी वाले तेजस्वी यादव, सुनील सिंह और भी राजद के कई सारे लोग कहते हैं कि बिहार को डीके बॉस चला रहा है। कोई एक अधिकारी है जिसको ये शॉर्ट फॉर्म में डीके बॉस बोलते हैं ये लोग, कि हम लोग अगर सरकार आएगी तो हम लोग उसका हिसाब करेंगे, ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये भी नीतीश कुमार की सियासत का ही हिस्सा हो। ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। सर, चूंकि आप एक पहले जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एक तो बहुत समय से काम किया और आपने दोनों के कार्यकाल को देखा, आपने जेडीयू को भी और आरजेडी को भी, और बहुत करीबी से देखा है। तो आपको क्या लग रहा है, इन दोनों के रहते हुए तीसरी पार्टी का सत्ता में आना बिहार में जरूरी है, या फिर इन दोनों का जो कार्यकाल था वो सही था? आपको क्या लग रहा है? देखिए, है क्या ना कि दोनों लोग अपने अपने वक्त के लिए बेहतरीन थे। नीतीश कुमार ने जो अभी किया वो भी मील का पत्थर था। और जब लालू यादव का काल था, जब लालू बिहार में थे या फिर वो केंद्र में थे, तब भी वो मील का पत्थर था। लालू के काल में क्या था ना कि बिहार में जातीय उन्माद अपने चरम पे था। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एससी, एसटी, बहुत दरारें थी। जहानाबाद नरसंहार हो गया, कभी गया नरसंहार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी रणवीर सेना हुआ करता था, माओवादी हुआ करती थी, अलग अलग सेनाएं, अलग अलग संगठन हुआ करती थी। और बैकवर्ड, पिछड़ा, अभी देखिए, अभी बिहार में 2 बड़े नाम है, आनंद मोहन सिंह जेडीयू में आ गए, बाहुबली नेता, और पप्पू यादव। और दोनों पप्पू यादव इधर से बैकवर्ड के लिए लालू यादव के पीछे से लालू यादव के लिए काम कर रहे थे, उधर से आनंद मोहन काम करते थे। तो उस वक्त में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला जो मसला था, या फिर कह लें कि जो लोग अभी नीतीश कुमार के शासन को गलत बोलते हैं या लालू यादव के शासन को गलत बोलते हैं, ये जो जिनको बोलने की आजादी मिली है, जो लोग बोल पा रहे हैं, ये जबान, माफ करेंगे लोगों को अगर बुरा लगता है, तो ये जबान भी जो है अधिकार दे देना कि लालू यादव के टाइम के पीरियड के लोग हैं, जो उस वरना गांव में जमींदार हुआ करते थे, चौधरी हुआ करते थे, और उनके सामने बोलने की लोगों की औकात नहीं होती थी, बोल ही नहीं सकता था। और चाहे आप पर जो जुल्म हो गया, जाति हो गई, मार खा गए, पिट गए, इज्जत लुट गई आपकी, ज्यादातर ऐसा होता था कि जो छोटे लोग होते थे, उसमें सिर्फ दलित और महादलित की आप बात नहीं करेंगे, ओबीसी, ईबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे लोग शामिल थे उसमें। तो लालू यादव ने उन चीजों को दूर किया। फिर जब नीतीश कुमार का टाइम आया, तो भैया बिहार की सड़कें एकदम खराब, एकदम। अब आप कहेंगे कि लालू ने सारा सड़क क्यों नहीं ठीक किया, विकास क्यों नहीं किया? विकास तो वहां तब होता है कि जब वहां जातीय हिंसा और ऊंच नीच की बराबरी की खाई पट जाती, वो तो थी ही नहीं, तो विकास मिलता है कहाँ? विकास अगर उस जमाने में मिलता भी तो बड़े लोगों को मिलता, छोटे लोगों को नहीं मिलता।
फिर जब लालू ने इस खाई को पाट दिया, बड़े और छोटे को बराबर कर दिया, फिर नीतीश का टाइम आया। वहां से शुरू किया। फिर नीतीश ने सड़कें बनवाई, बिजली लाई, पुल पुलिया बनवाया। पहले क्या था कि आप गाड़ी लेकर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर कहीं नहीं जा पाते हैं, सड़कें इतनी खराब थी। रोड में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में रोड हुआ करता था। ढचर बचर करके लोग पहुंचे थे। यहाँ से पटना जाने के लिए 8 घंटा, सीतामढ़ी से पटना 8 घंटा। और अगर कोई 6 घंटे में पहुंच गया, 5 घंटे में पहुंच गया, ताली देकर, अरे भैया वाह क्या बस से आए, क्या सर्विस है, 5 घंटे में पहुंच गए। ये बात हुआ करती थी।